हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, रिजल्ट आ चुका है बीए, बीएससी और बीकॉम का और बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों ने दिया है। अब सवाल ये है कि काउंसलिंग कब होगी। बहुत सारे बच्चों का 11th के एंट्रेंस के लिए, डिप्लोमा के लिए, बीटेक के लिए, सब बच्चों का ये क्वेश्चन है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, एडमिशन कब होगा। तो याद रखिएगा, ये आखिरी बड़ा टेस्ट था जिसका रिजल्ट कल आया है। मतलब बीए का आखिरी बड़ा रिजल्ट था जिसका अब आ चुका है। तो बहुत सारे बच्चों के नाम आ चुके हैं। सबको बेटा बहुत बहुत मुबारक। जिसका नाम आ चुका है। बड़ा मुश्किल होता है बीकॉम में नाम लाना। मैं सब बच्चों से कहता हूं और आप लोगों को भी बता रहा हूं कि एमयू में या किसी भी एंट्रेंस में नाम लाना अब काफी मुश्किल हो चुका है। नाम आता नहीं है, घसीट कर लाना पड़ता है उसको। तो हम लोग जिन बच्चों का नाम आ चुका है वो वही बच्चे हैं जो के बहुत मेहनत करके अपना नाम लेकर आए हैं। तो बहुत बहुत आप लोगों को बेटा मुबारकबाद सब लोगों को। कुछ बच्चों के मैंने फोटोज यहाँ लगाए हुए हैं। तो बेटा सब लोगों को मुबारकबाद। एक भी बच्चा यहाँ ऐसा नहीं होगा जो मेरी कोचिंग से नहीं है और मैंने उसका फोटो लगाया है। चैलेंज है। कोई दूसरी कोचिंग वाला ये नहीं बता सकता कि वो टेस्ट सीरीज के लिए भी वहां गया है। ठीक है, क्योंकि हमारी कोचिंग के बच्चे टेस्ट सीरीज के लिए भी कहीं और नहीं जाते। तो जो बच्चों के फोटो हैं, जिन जिन बच्चों के फोटो हैं जिनके ये मैसेजेस हैं, अरबाज का नाम आ चुका है, रूफिया का नाम आ चुका है, जेबा का नाम आ चुका है, यहाँ सुभान का नाम आ चुका है, जमीर का नाम आ चुका है, यहाँ ये मैसेज है, सुभान का मैसेज है, ये बीकॉम में नाम आ चुका है। तो सब वही बच्चे हैं जो कि हमारे कोचिंग के हैं। यहाँ और बच्चे हैं बीएससी में, बीकॉम में, बीए में, सब जगह नाम आ चुका है। उमामा का नाम आ चुका है। ठीक है, उमामा हमारी बड़ी चहीती बच्ची है, नाम आ चुका है। ठीक है, यहाँ अयान का नाम आ चुका है, बीएससी में भी आया है इस बच्चे का नाम और पैरामेडिकल में भी आया है। तो अयान बेटा बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। ये बच्ची के लिए मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो मैं ये सोच रहा था कि अलग से इसके बारे में बताऊं। बड़ी मेहनती बच्ची है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे साथ परेशानी है, हमारे पास ये काम है, तो ये सारे काम करते हुए एमयू एंट्रेंस इसने क्वालिफाई किया है। तो शिफा बेटा बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। अलीना का नाम आ चुका है, ये किसी का मैसेज है, मैं नहीं स्क्रीनशॉट कर पाया हूं उसका नाम। तो सब बच्चे बेटा बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। ये और बच्चे हैं। तो अब जरा समझते हैं कि काउंसलिंग कब होगी। तो काउंसलिंग के लिए अच्छा, एक और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है, क्योंकि हम लोग अब देख रहे होंगे कि सेल्फ फाइनेंस भी आ चुका है। ज्यादातर कोर्सेज में सेल्फ फाइनेंस आ चुका है सिवाय बीकॉम के। याद रखिएगा, बीकॉम में सेल्फ फाइनेंस नहीं है। तो काउंसलिंग विद इन 3 और 4 डेज स्टार्ट होने वाली है। 3-4 डेज हैं जिसमें काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है कि सारे एडमिशंस के लिए पहले ना हो। पहले बीटेक का क्योंकि रिजल्ट आया था, टेस्ट भी बीटेक का पहले हुआ था, पैरामेडिकल का हुआ था, नर्सिंग का हुआ था। तो इन कोर्सेज के लिए हो सकता है काउंसलिंग पहले आए। तो काउंसलिंग लेकिन सबको करनी है, जिनकी वेटिंग में नाम है उनको भी करनी है। क्या वेटिंग बीए और बीकॉम की क्लियर होगी? कितनी वेटिंग क्लियर होती है बीए और बीकॉम की, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं अभी। तो वेटिंग की बात करी जाए, अगर वेटिंग की बात करी जाए अगर बीए और बीकॉम की, तो याद रखिएगा कि बीकॉम की वेटिंग ज्यादा क्लियर नहीं होती है। इसकी मैक्सिमम जो रेंज आती है बॉयज के लिए वो 20-25 है और गर्ल्स के लिए वो 10 और 15 है, क्योंकि इंटरनल ही बच्चे ज्यादातर बीकॉम में लेते हैं। और इस बार वेटिंग कम जाने क्लियर होने के चांसेस हैं क्योंकि टेस्ट जल्दी हो गया है। कुछ लोग मैं देखता हूं कि वो ये बता देते हैं कि 1000 वेटिंग क्लियर हो जाती है। वो कंडीशंस थी जब एमयू ने टेस्ट बहुत लेट कंडक्ट किया था। तो उस वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने दूसरे स्कूल्स में एडमिशन ले लिया था, इस वजह से वेटिंग वो ज्यादा क्लियर हुई थी। तो जो लोग पुराने चीजों से अपनी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो याद रखें कि हर साल चीजें चेंज होती हैं। हमें अपना माइंड लगाना चाहिए। पेपर का थीम चेंज होता है। इस बार इंग्लिश आया था, पिछली बार नहीं आया था इंग्लिश। तो ये 11th में और सब जगह कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, तो वेटिंग की बात करी जाए तो बॉयज के लिए बीए में 1000 तक वेटिंग क्लियर हो जाती है, नॉर्मली आराम से हो जाती है, इस साल भी हो जाएगी। ठीक है, तो जिसकी 1000 के आसपास आई है वो फिक्र ना करे, उसकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर गर्ल्स की बात करी जाए तो गर्ल्स की भी 800 के आसपास वेटिंग क्लियर हो सकती है।
ठीक है, थर्ड राउंड में हो सकता है या फर्स्ट राउंड में हो, लेकिन हो जाएगी, आप लोग को फिक्र की बात नहीं है। लेकिन बीकॉम में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि बीकॉम के लिए वेटिंग बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती है। तो जिन बच्चों का वेटिंग ज्यादा है वो थोड़ा सा इत्मीनान रखें, दुआ करें, हो सकता है हो जाए, लेकिन चांसेस थोड़े कम हैं बीकॉम में वेटिंग क्लियर होने के लिए। लेकिन अगर बीए में किसी का नाम है और वेटिंग है तो उसको आराम से क्लियरेंस मिल सकता है। कुछ बच्चों का मैसेज आता है कि डिप्लोमा में कितनी वेटिंग मिल क्लियर हो सकती है। तो डिप्लोमा के नियम बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डिप्लोमा में तकरीबन 300 प्लस वेटिंग क्लियर हो जाती है बॉयज के लिए, इससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन गर्ल्स के लिए वो 200 के आसपास है। सीट्स कम है गर्ल्स के लिए इसलिए, ठीक है। हो सकता है इसकी रेंज और बढ़ जाए, बहुत ज्यादा भी बढ़ जाए, लेकिन कम से कम इतनी तो जाएगी वेटिंग क्लियर। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास बीएससी। बीएससी की कितनी वेटिंग क्लियर होगी, और अगर किसी की रैंक अच्छी आती है तो उसको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए या उसको मिल सकती है। तो बीएससी में बहुत बार ऐसा होता है कि 1400 वेटिंग तक क्लियर हो जाती है, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन मान के चलिए कि 1000 इसमें भी वेटिंग क्लियर हो जाती है, सीट्स ज्यादा हैं। लेकिन एक और थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा एक चीज, कि यहाँ बीए में सेल्फ फाइनेंस आ चुका है। इसका मतलब जो सीट्स हैं वो थोड़ी सी कम हो गई हैं। सेल्फ फाइनेंस से जो सीट्स है 5 या 10 वो कम हो चुकी हैं। तो हो सकता है कि वेटिंग इतनी ज्यादा क्लियर ना हो, वो वेटिंग क्लियर करने के बजाय उन सीट्स को सेल्फ फाइनेंस में डाल दें, ऐसा चांस है, प्रोबेबिलिटी है इस चीज की। तो बीएससी में पहले 1400 तक आती थी, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि एमयू ने जो लिस्ट निकाली है बीएससी की वो 1400 निकाली है, लेकिन 1400 भी भर चुके, उसके बाद उनको एक और लिस्ट निकालनी पड़ी। ठीक है, मतलब 1400 से भी ज्यादा वेटिंग निकालनी पड़ी, ऐसा भी कंडीशन हुई है। तो आप लोग फिक्र मत करिए, जिनका नाम आ चुका है वो लोग काउंसलिंग की तैयारी करें। अपने जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या क्या उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं बता चुका हूं, तो उसको देख ले। अगर काउंसलिंग ओपन होती है तो मैं एक बार फिर से वो वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि काउंसलिंग को कैसे करना है, और वो गलतियां मत करिएगा जो ज्यादातर बच्चे कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो वो सारी गलतियां ना करिएगा आप। जिसको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी चीज से रिलेटेड तो वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आता है कि मैं रिप्लाई नहीं करता। बेटा मैं रिप्लाई हमेशा करता हूँ, देर सवेर करता हूँ, 2 दिन बाद कर दूंगा, लेकिन मैं कॉल रिसीव भी कर लेता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करता। आप लोग पिछले वीडियो देखिए, उसमें कमेंट देखिए और फिर रिप्लाई भी देखिए। ठीक है, तो मैं करता हूँ रिप्लाई, ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अब जिनकी वेटिंग है वो अभी वेट करें। कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है वो मैंने अप्रोक्स आप लोगों को बता दिया है। अभी कोई पहले से नहीं बता सकता। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमारी 200 है, 300 है, या कितनी भी वेटिंग है वो क्लियर हो सकती है कि नहीं। पहली काउंसलिंग से पहले कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे एडमिशन लेंगे, या किसी को भी नहीं पता, ना एमयू को खुद नहीं पता कि अभी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है क्या वो एडमिशन लेंगे कि नहीं। तो कोई भी नहीं बता सकता ये बात। तो अभी टेंशन मत लीजिए, फ्री माइंड होकर रहिए, पढ़ाई मत रोकिए, अपनी सोचना मत रोकिए, और अभी तैयारी करिए। ठीक है, तो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, बाय।